बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाया है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का तोड़ निकाल पाएगी। वहीं ग्वालियर और चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक अलग ही लहर मानी जाती है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल में किस क्रीमी चेहरे को कांग्रेस मैदान में उतारेगी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल से सिंधिया ने कमाल संभाली हुई थी। सवाल यह उठता है कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कोई भी ऐसा बड़ा नेता कांग्रेस में नहीं है जो कांग्रेस की कमाल संभाल पाएगा। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल से कई सीटों को जीतकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी। एक तरफ कांग्रेस ने भले ही किसी नेता को अब तक ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी के चेहरे के तौर पे पेश नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस से इतर बीजेपी के पास अंचल में दिग्गज नेताओं की भरमार है। बीजेपी की ओर से जहां दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के संगठन के मुखिया बीडी शर्मा ग्वालियर चंबल से ही आते हैं, जबकि प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दार नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इसी अंचल से आते हैं। ऐसे में भाजपा के सामने यह परेशानी हो सकती है कि वह किस नेता को आगे बढ़ाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से 2018 के चुनावों में कांग्रेस को 27 सीटों पर विजयश्री हासिल हुई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर अंचल के 15 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, जिसके बाद हुए उपचुनाव में 8 सीटों पर भाजपा और 7 सीटों पर कांग्रेस अपना किला बचाए रखने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2023 की परिस्थितियां कुछ अलग नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस कैसे अपने इस मजबूत गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाती है।